फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को हम क्वांटिटेटिव फाइनेंस भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव फाइनेंस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशंस करते हैं किसका, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। किसकी स्टडी में, फाइनेंशियल मार्केट की स्टडी में। और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस टेक्निक्स। तो कोई आपसे पूछे कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्या है, आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें हम फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स सबको पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज कहाँ से ली गई हैं। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जो है एप्लीकेशन है वेरियस थ्योरीज का, जैसे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स थ्योरीज का, मैथमेटिक्स थ्योरीज का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरीज का, न्यूमेट्रिक्स, फिजिक्स। और इसके अलावा जो हम इसमें कॉम्प्लेक्स टूल्स और टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल मेथड है, टूल ऑफ इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये हम सब क्यों यूज़ करते हैं, जो थ्योरीज और ये जो आपकी टेक्निक्स हैं, इनको टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के जो डे टू डे प्रॉब्लम होती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हम इन टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हैं। अब हम बात ये करेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है उसका डेफिनेशन क्या हुआ। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है क्या, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल टू डिसीजन अबाउट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लैंडिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। कि हमें किसी प्रोजेक्ट के अंदर यदि सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लैंडिंग और रिस्क को मैनेज करना है तो उसके लिए हमें जो डिसीजन मेकिंग करना होगा उसके लिए हमें फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, जिसको हम क्वांटिटी फाइनेंस बोलते हैं, वो हमारी हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है उसे हम समझ लेते हैं। देखो, जो नीड्स हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की वो इस फील्ड में है। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इज ए वेरी मच मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल इन नेचर, मोर ऑफ साइंस। जो आपका मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस करते हैं, वो नॉर्मल जो आपका साइंस है उससे मोर है। क्यों मोर है, इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के अंदर। डेरिवेटिव के अंदर आपका डेरिवेटिव प्राइसिंग था, ट्रेडिंग था, रिस्क एनालिसिस था, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग था, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज था। तो इन सब का यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम आती है उनका हम सॉल्यूशन भी करते हैं। फिर हम इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल इंजीनियर होता क्या है और वो किस तरीके से अपने काम को करते हैं। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर जो पर्सन काम करते हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंजीनियर। तो हु आर द फाइनेंशियल इंजीनियर, व्हाट डू दे डू, कि वो क्या करते हैं। फाइनेंशियल इंजीनियर आर स्पेशलिस्ट हु अप्लाई मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज टू एनालाइज द मार्केट ट्रेंड एंड बिल्ड डेटा फाइनेंशियल मॉडल। ये जो फाइनेंशियल इंजीनियर होते हैं क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो हमें हेल्प करती हैं मार्केट को, ट्रेंड को एनालाइज करने में और डेटा को बिल्ड करने में, जो एज ए फाइनेंशियल मॉडल हमारे लिए काम करता है। कंपनी ऑफन एम्प्लॉय पीपल हु विद ए एडवांस डिग्री इन फाइनेंस इंजीनियरिंग टू वर्क एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बैंकर और ट्रेडर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कंपनी रहती हैं वो क्या करती हैं, यदि उनको इम्प्रूव करनी है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुए उनको इम्प्रूव करना है, उसमें हमें इनोवेशन लाना है। तो इनोवेशन लाने के लिए वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल इंजीनियर की हेल्प लेते हैं। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियर इज टू हैव ए थ्रू नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, इट्स वोलेटिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल थ्योरीज। जो फाइनेंशियल इंजीनियर होते हैं उन्हें कंप्लीट नॉलेज होती है फाइनेंशियल मार्केट की, और वो वोलेटिलिटी का मतलब है मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो उनको वोलेटिलिटी और नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल थ्योरीज होता है, जिसके बेस पर वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशंस करते हैं, उनके ट्रेंड को समझते हैं और हमें एज ए डेटा मॉडल हमें प्रोवाइड कराते हैं। दिस नॉलेज इज़ यूज्ड बाय इंजीनियर टू डेवलप सिमुलेशन एंड प्रिडिक्ट मार्केट बिहेवियर। ये मार्केट के बिहेवियर को एनालिसिस करने में हमारा हेल्प करते हैं और जो हमें फोरकास्टिंग में आगे बिजनेस में हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल इंजीनियर है, फाइनेंशियल इंजीनियर को हम क्वांटिटेटिव इंजीनियर बोलते थे। तो इस क्वांटिटेटिव के इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट भी कैसे करते हैं। जब हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का टॉपिक पूरा करेंगे तो उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट। और वहाँ पे हम स्पेशली पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं जो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है वो क्या है। क्वांटिटी इंडेक्स मैनेजमेंट जो है आपका, वो एक तरीके से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ही है। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्वांटिटेटिव
आप क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब हम जो डिस्कस करेंगे, हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन दैट इन्वेस्ट इन ए मार्केट, बी इट द कैपिटल, डेब्ट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, हैज़ रिस्क मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंस के जो मार्केट रहते हैं